जिस तरह से दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी ने जीती है, उसी तरह से आने वाले दिल्ली विधानसभा में मुझे लगता है कि हम 50 क्रॉस करेंगे। 50 सीटों पे भाजपा आज बढ़त बनाए हुए है। तो स्पष्ट लग रहा है मुझे कि भाजपा सरकार बनाने जा रही है। चाहे वो कोई भी काम रह गए, चाहे स्कूल रह गए, चाहे मेडिकल कॉलेज रह गए, चाहे सड़कें रह गए, चाहे फ्लाईओवर रह गए हो, हमारे जितने भी आपने देखा होगा दिल्ली के जो हमारे 3 सांसद यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने एक ही बात कहा है कि हम 7 बहन भाई मिल के काम करेंगे और दिल्ली में जो सरकार बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, पब्लिक बनाएंगे। 55 साल पूरे होने से पहले दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2025 में बनेगी। अब तो हमने ना कार्ड और पैसे हाथ देखना ही छोड़ दिया है, क्योंकि जब ये होते हैं तो यही पेमेंट करते हैं, और जब नहीं होते हैं तो हम इनके नाम की पर्ची कटवा लेते हैं। दिल्ली की जीवंत इंसाइक्लोपीडिया अगर कोई है तो उस व्यक्ति का नाम है रामवीर बिदूरी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। झलको दिल्ली की टीम अब इस वक्त मौजूद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंटर पर। दरअसल यहाँ पर आज दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिदूरी जी के राजनीतिक करियर के 55 साल पूरे हो चुके हैं, जिस पर आज पार्टी ने एक समारोह का आयोजन किया था यहीं पर। इसके बाद पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम विधायक, जो भी लोग हैं, जो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, बड़े छोटे नेता, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोगों ने उन्हें जमकर बधाई दी और उनके समारोह में शामिल हुए। फिर इसके बाद हमने कई जगह जाकर देखा और बहुत अच्छे समारोह से ये संपन्न हुआ। इसके बाद आइए हम ये सुनते हैं कि समारोह में जो सांसद जी ने क्या कहा। इसके बाद पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत भी समारोह में मौजूद थी। उसके साथ ही साथ नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज जी भी समारोह में मौजूद थी। इन सभी लोगों ने पार्टी के तमाम कार्यकर्ता का जो प्रोत्साहन है वो बढ़ाया, उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना ये दिलचस्प रहेगा उनकी राजनीति कैसी चलती है। आइए हम पहले उनको सुनते हैं, समारोह में पार्टी के सांसद ने क्या कहा। दर्शकों में हमारे साथ सतीश लोहिया जी हैं, जो कि ये भाजपा के उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के। सर, सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपका ये समारोह बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हुआ और आप सभी लोगों ने जो दक्षिणी दिल्ली के सांसद जी को बधाई दी। और क्या कुछ अंदर बातचीत हुई और किन किन मुद्दों पर आप लोगों ने चर्चा की, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, कोई चर्चा के लिए आज यहाँ पर नहीं थे हम जी। जो 55 साल का राजनीतिक कैरियर था जी, उस विषय पे और नागरिक अभिनंदन था जी। तो लोगों की एक भावनाएं थी, तो उस विषय पे यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। क्योंकि चर्चा कोई नहीं। चर्चा कोई नहीं। सर, ये समारोह में हमने देखा कि भाजपा के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद थे और सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया उनको और आगे की भी बहुत सारी बधाई दी। और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोगों की कुछ राजनीति या कुछ रणनीति के बारे में बातचीत हुई? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव आ रहे हैं आगे को जी। तो जिस तरह से दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी ने जीती है, बिल्कुल उसी तरह से आने वाले दिल्ली विधानसभा में मुझे लगता है कि हम 50 क्रॉस करेंगे। 50 सीटों पे भाजपा आज बढ़त बनाए हुए है। तो स्पष्ट लग रहा है मुझे कि भाजपा सरकार बनाने जा रही है जी। और वो भी 7 सांसदों, पूरी मेहनत और जो लगन, जो उन्होंने जो काम कर रहे हैं, जनता खुश है। आपने देखा होगा जो दिल्ली में 10 साल आम आदमी की सरकार रही है, जी। घोटाले, चाहे शराब घोटाला हो या बिजली घोटाला हो या स्कूल घोटाले हो, सब में आपने देखा। तो उसी को नाकाम करते हुए दिल्ली की जनता ने ठाना है कि भाजपा को लाना है। तो सर, जो काम पिछले 10 साल में अधूरे रह गए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा, तो उन कामों को पूरा करने का वादा कर रहे हैं? बिल्कुल, चाहे वो कोई भी काम रह गए, चाहे स्कूल रह गए, चाहे मेडिकल कॉलेज रह गए, चाहे सड़कें रह गए, चाहे फ्लाईओवर रह गए हो, हमारे जितने भी आपने देखा होगा दिल्ली के जो हमारे 3 सांसद यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने एक ही बात कहा है कि हम 7 बहन भाई मिल के काम करेंगे और दिल्ली में जो सरकार बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, पब्लिक बनाएंगे। तो पब्लिक जब सरकार बनाएंगे तो सारे मिलकर काम करेंगे और दिल्ली का जो काम, जो भी समस्याएं होंगी, मिलकर काम करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, हमेशा जनता का ये जो कंप्लेन आता है उनकी तरफ से कि जो नेता है सीट पाने के बाद, सत्ता में आने के बाद, जीतने के बाद ग्राउंड पर नहीं जाते हैं, लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, उनकी समस्या जानते नहीं है। ये बात जनता ने देख लिया है जी। 27 साल का वनवास
27 साल के वनवास में जनता ने देख लिया है कि भाजपा के अलावा कोई भी ऐसी सरकार नहीं है कि जो दिल्ली को चला सकती है। वो भाजपा एक ऐसी सरकार है जो आएगी 25 में, वही एक ऐसी सरकार है जो दिल्ली को चला सकती है और दिल्ली की समस्याओं को सुन सकती है। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? राजरानी अग्रवाल। हाँ मैम पहले ये बताइए कि इवेंट कैसा रहा और इवेंट में क्या कुछ हुआ? बहुत बढ़िया इवेंट था। जी। जो हमारे साउथ दिल्ली के एमपी हैं श्री राम सिंह विधूड़ी जी, उन्होंने एक तरह से जो अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू करा होगा अपने कॉलेज टाइम से, उसके 55 वर्ष 55 इयर्स हो गए थे। मतलब हमने, बल्कि कईयों ने तो सोचा कि उनका 55th बर्थडे है, पर उनके पॉलिटिक्स के करियर के 55 वर्ष। तो हमारे कुछ लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ता आप लोगों ने यस बेसिकली कि 55th उनका जो बर्थडे है, और उसमें उन्होंने एमपी बने हैं, पहले एमएलए रह चुके हैं, अवार्ड मिले हैं उन्हें 3 बार ही बेस्ट एमएलए के। अब हम चाहते हैं बेस्ट एमपी का भी मिल जाए। और एक और चीज के लिए वो जाने जाते हैं, अपनी बुलंद आवाज के लिए और संसद में सबको चुप कराने के लिए भी काफी मशहूर है वो। और बहुत आराम से चुप कराते हैं, चिल्लाते नहीं हैं, गुस्सा नहीं है, बिल्कुल स्मूथली तथ्यों के साथ बाकायदा सब शब्दों को संभाल के बोल के इस तरह से चुप कराते हैं कि सामने वाले की बोलती अपने आप ही बंद हो जाती है। बिना तथ्यों के नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं इस तरह बोलते हैं नपातुला और एकदम जोर से कि बस सामने वाले को लगे अब नहीं बोल सकता। अब मैं बोलने लगी, मान लो मैंने कोई चीज गलत बोल दी तो सामने वाला टोक देगा, नहीं जोश में ये बोल गई है, होश में। और आराम से, गुस्सा नहीं करते हैं, बहुत पीसफुली कामली आराम से बोलते हैं, हर कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं। इसलिए सब आज इतनी संख्या में आए भी हैं। और बहुत देखो 4 एमपी, एक राज्यसभा से सांसद विजय गोयल जी और कमलजीत सहरावत जी और बांसुरी जी। आप देखो ना कि कितना इनका मतलब एक अच्छी है इनकी अपनी कम्युनिकेशन। हमने सुना कि जो कमलजीत जी और बांसुरी स्वराज जी ने भी कहा कि हमारे बड़े भाई की समान है, बिल्कुल, हाँ। पार्टी में सबसे वरिष्ठ नेता है। और कुछ क्या बातचीत हुई जैसे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ रणनीति के बारे में? हम सब बहनों को वो अपनी छोटी बहन समझकर, बेटी समझकर एक प्यार दे रहे हैं। भाजपा के तो है ही हैं, लेकिन एक प्यार दे रहे हैं। हमारे लिए तो और क्या चाहिए? गर्व की बात है, ये एक गर्व की बात है। हमारे सांसद अगर हजारों की भीड़ होती है तो एक नाम लेते हैं और बहन को पहचान लेते हैं कि अरे शोभा बहन जी आइए। सांसद हो तो रामवीर जैसा हमारे तो विधायक है, हमारे पड़ोसी हैं और हम लोग कितने सालों से जानते हैं उनको। रामवीर विधूड़ी जैसा कोई नेता नहीं है दिल्ली में। जी मैडम, आप कुछ कहना चाहती हैं? बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ भाई साहब को कि आज जो उनको नागरिक अभिनंदन अवार्ड दिया गया है। भाई साहब बहुत ही अच्छे सांसद है और बिल्कुल जमीनी स्तर से उठे हुए सांसद है। भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी है कि यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है, जो कार्यकर्ता काम करते हैं उसको पद मिलता है। और भाई साहब ने लोकसभा चुनाव लड़ा, बहुत अच्छी बहुमत से जीते और हर समय जनता से जुड़े, हम कार्यकर्ता से जुड़े रहते हैं। और नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी उन्होंने हर मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। बहुत मतलब हर आप देखो ना, कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं जो ये कह दे कि वो मुझे नहीं जानते। इतने आराम से जैसे सबसे ना गर्मजोशी से मिलते हैं। सारे जो एमपी हैं वो भी यही कहते हैं कि हमने शायद अपने खाने के बिल अभी तक एक बार भी नहीं दिए हैं, यही देते हैं। बांसुरी जी कह रही है एक बार मैंने गलती से बिल दे दिया था तो बस मुझे तो सूली पे टांगा था, वो डबल देना। तो ये अच्छे है, व्यवहार बहुत अच्छा है। जी सर। आज पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं विजय चौहान और दक्षिण दिल्ली से ही हूँ मैं। और आज परमादरणीय श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी के राजनीतिक कैरियर का टोटल 55वां साल था, जिसका नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम हुआ। अगर रामवीर सिंह विधूड़ी जी की बात करूं तो पूरी दिल्ली के अंदर वो शख्सियत हैं, एक वट वृक्ष की तरह हैं, जिसमें हम सभी पौधों ने उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा। और तीसरी बार लगातार विधानसभा के अंदर सर्वश्रेष्ठ एमएलए का अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार है इस बार, पीछे कांग्रेस की सरकार थी, उसके बावजूद भी तीसरी बार अगर अवार्ड मिला तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको पूरी दिल्ली विकास पुरुष के नाम से जानती है। अगर विकास देखना है तो ओखला विधानसभा, आप बदरपुर विधानसभा में जाएं, दक्षिणी दिल्ली में जाएं, ये पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं आपके सामने कर रहा हूँ। आप अगर देखें कि गाँव के लोगों की अगर बात उठानी है, दिल्ली के अंदर 60 लाख से ज़्यादा अनगिनत कॉलोनी के अंदर लोग रहते हैं, उनकी अगर बात करनी, उनके मुद्दों की बात करनी, उनकी बिजली कनेक्शन की बात करनी हो, ज़मीनों की बात करनी हो,
कितनी सरलता के साथ उठाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर उन्होंने कह दिया किसी काम के लिए तो काम निश्चित तौर के ऊपर होता है। आज हजारों की संख्या इकट्ठी हुई और उनको आज इस बात की शुभकामनाएं दी हैं परम आदरणीय रामवीर सिंह विधूड़ी जी को कि आपको शुभकामनाएं हैं, आपका आशीष हर कार्यकर्ता के ऊपर सदैव यूं ही बना रहे और आप अपना आशीर्वाद रखें। और उनके नेतृत्व में एक बात निश्चित कर देना चाहता हूं कि देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली के अंदर श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी के नेतृत्व में 29 सालों के बाद दिल्ली के अंदर फिर से एक बार हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2025 में देखने के लिए जाने और बनाने जा रहे हैं, निश्चित है। और उसके बाद दिल्ली को जो विकास के ऊंचे मॉडल के ऊपर लेके जाना है, उस मॉडल के ऊपर कहीं ना कहीं हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर बहुत ऊपर तक जाएंगे। और दिल्ली को जिस तरीके से भी मतलब मैं ये समझूं कि इस बार भाजपा पार्टी पूरी तैयार है दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। पूरी तरह तैयार है, जैसे चौहान साहब ने कहा, बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। सातों हमारे एमपी और पूरे भाजपा कार्यकर्ता ने कमर कस रखी है। इस बार हमारा भाजपा परचम लहराने वाला है। जो वनवास है ना इतने दिनों का, कई लोग कहते हैं हाँ थी आपकी भाजपा की सरकार, क्योंकि कुछ टाइम हमारा एमसीडी में था, लेकिन हमारा वो नहीं रहा मुख्यमंत्री जो हम विधानसभा नहीं जीत पाए हैं। जब केजरीवाल जीते हैं जहाँ जहाँ भी, चाहे ये पंजाब में जीते हैं चाहे दिल्ली में जीते हैं। लोकसभा इलेक्शन में 7 सीट जीतने के बाद आप सभी लोगों में, कार्यकर्ता में एक अलग जोश देखने को मिल रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में अच्छे रिजल्ट निकल कर आएंगे। देखो 7 सीट तो पहले भी जीती थी जी, लेकिन विधानसभा नहीं, लेकिन इस बार नहीं रहे सभी लोग ज्यादा मोटिवेटेड और जोशीले के रूप में निकल कर सामने आए हैं। क्योंकि क्या है, इस बार ना जो लोगों के अंदर, जो हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर है, हमने शायद ये समझा पाए कि जो केजरीवाल कह रहा है उसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। वो स्वयंभू ईमानदार है, स्वयंभू सब कुछ करने वाला है। मैंने ये किया, मैंने, जब दुनिया बोले ना कि आपने ये किया, उसको मानना चाहिए। जिस दिन जनता बोलना शुरू करेगी ना कि केजरीवाल ने किया, तब आप मानिएगा कि उसने कुछ किया। अभी तक वो स्वयं में अपने आप ही बोलती रहती है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बोलता कि आपने ये किया। वो अपने ये झूठे वादे कर करके पेरिस की तरह सड़कें बना देंगे, ये कर देंगे, जमुना के जल में अगर इतनी स्वच्छ नहीं हुई कि उसमें नाव चला देंगे, बोटिंग चला देंगे, पता नहीं क्या क्या बोला था। भाजपा उसे करके दिखाएगी। उसने तो बोल दिया लेकिन करके दिखाएगी। और लोगों को हम ये संदेश भी देना चाहते हैं, कई लोगों को ये लगता है कि मुफ्त बिजली या मुफ्त पानी या मुफ्त जो ये बस की सेवा है, ये शायद अगर हम केजरीवाल को वोट नहीं देंगे तो नहीं रहे, वो रहेंगी, लेकिन दिल्ली का विकास भी साथ साथ होगा। रामवीर सिंह विधूड़ी दक्षिण दिल्ली के सांसद, इनके 55वें राजनीतिक करियर के समारोह में सभी लोगों ने इनको जमकर खूब बधाई दी। आपने इस वीडियो में खास तौर पर देखा होगा, यहाँ के कुछ माननीय सांसद जी ने भी इनके बारे में कुछ तारीफों के पुल बांधे और आने वाले विधानसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। दक्षिण दिल्ली के लोकप्रिय सांसद श्री रामवीर सिंह विधूड़ी के राजनीति में अस्मरणीय 55वें वर्ष में प्रवेश करने पर नागरिक अभिनंदन, जिस पर तमाम भाजपा के कार्यकर्ता, नेता, सभी लोगों ने उन्हें खूब बधाई दी और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए काफ़ी ज़्यादा सभी को प्रोत्साहित किया। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना ये दिलचस्प रहेगा कौन सी पार्टी कितनी ज़्यादा तैयारी में है। तब तक के लिए आप देखते रहिए झलको दिल्ली। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं शमी रंजन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।